ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है। पाकिस्तान में एआई जनरेटेड वीडियोस और प्रोपेगेंडा फैलाते नेताओं का दौर अभी भी जारी है। बदजुबानी की हालिया कहानी हम आपको बताते हैं। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए धमकी दे दी है अब कि अगर पानी का बहाव रोका गया भारत की तरफ से तो वो पूरी ताकत के साथ में जवाब देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कह दिया है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी के बहाव को रोकने या फिर मोड़ने की अगर कोई भी कोशिश की जाती है तो युद्ध की कार्रवाई इसको माना जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दुस्साहस का पूरी ताकत, दृढ़ता और संकल्प के साथ में जवाब दिया जाएगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने कहा है कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकते हैं, जबकि भारत ने यह भी कहा है कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकते हैं। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार समेत पाकिस्तान के कई नेताओं और मंत्रियों ने अलग अलग कार्यक्रम किए और भारत के खिलाफ में इस दौरान इन मंत्रियों और नेताओं ने जमकर जहर उगला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और नेता भारत के ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल की बरसी पर अपनी जनता के सामने पाकिस्तान की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री इशाक डार समेत रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कल कई कार्यक्रम किए और भारत के खिलाफ में जमकर जहर उगला। विदेश मंत्रालय में राजदूतों और कूटनीतिक समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए इशाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की अकारण आक्रामकता पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय शांति को नफरत और विभाजन की राजनीति का बंधक नहीं बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, जो कि विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा कि पिछले साल की घटनाओं ने इस क्षेत्र को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की कार्रवाई एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना और भड़काऊ बयानबाजी करना शामिल रहा। उन्होंने सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित करने के भारत के फैसले पर भी चिंता व्यक्त करी है और इसे स्थापित मानदंडों का उल्लंघन तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना या फिर उसका रास्ता बदलना, ये कुछ भी अगर किया जाता है या कोई भी प्रयास किया जाता है तो युद्ध का कृत्य ऐसे माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नदियों के प्रवाह में अनियमित उतार चढ़ाव की ओर इशारा किया, विशेष करके चिनाब और झेलम नदियों में, और इसे इस बात का सबूत बताया कि नई दिल्ली संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने दुनिया में शांति को बढ़ावा देने में लगातार एक रचनात्मक भूमिका निभाई है और वह संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश बन चुका है और उनमें से एक कहा जाता है। पाकिस्तान ने तो खैर 1971 की जंग में अपने देश के 2 हिस्से करवाकर भी हार नहीं मानी थी। अब जिस दिन पाकिस्तान की सेना सरेंडर उनके द्वारा कर दिया गया था, उस दिन भी पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, आपको याद होगा। तो फिर वो छोटी मोटी लड़ाई क्यों हार कबूल करेगा? ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। आपको याद होगा, 1 साल पूरे हो गए, जिसके वीडियोस खुद पाकिस्तान ने ही पूरी दुनिया को दिखाए थे। अब पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा था। फिर भारत ने जब पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर मिसाइल गिराई तो उसके धमाकों की आवाज और तबाही भी पूरी दुनिया ने देखी थी। फिर भी पड़ोसी देश झूठ बोल रहा है, वो अपनी फितरत के मुताबिक ही काम कर रहा है। किम आश्चर्य। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।